में पिछले 25 और 30 सालों में मुस्लिम समुदाय की सैकड़ों बस्तियां वजूद में आई हैं और अब इनकी जरूरत समझ लें और मजबूरी समझें या फिर जमीन जिहाद, लेकिन शासकीय जमीनों, सरकारी पहाड़ियों और वन भूमि पर अतिक्रमण करना कहीं ना कहीं प्रशासन की अनदेखी और उदासीनता का नतीजा नजर आता है। खास रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर है ग्वालियर की। जरा गौर से देखिए, जहां तक ये नजारा दिख रहा है वो सब जमीन अतिक्रमित है। अगर बात करें सबसे ज्यादा जमीन अतिक्रमित की, तो मुस्लिम बहुल समुदाय के इलाकों में सबसे ज्यादा अवैध अतिक्रमण ग्वालियर किले की तलहटी में स्थित नूरगंज मेवाती मोहल्ला गुदड़ी किले का प्रवेश द्वार के आसपास हुआ है। वहीं ग्वालियर के विभिन्न इलाकों में, चाहे वो फॉरेस्ट की भूमि हो, राजस्व की भूमि हो, एसएएफ की जमीन हो या आर्मी की जमीन हो, हर जगह मुस्लिम समुदाय की बड़ी बड़ी बस्तियां बस चुकी हैं। लेकिन अवैध अतिक्रमण या बस्तियां पुलिस प्रशासन या सरकार को नजर नहीं आती। यहां रहने वाले अधिकांश लोग 50 से 60 सालों से रहने का दावा जरूर करते नजर आए। एक बुजुर्ग महिला जरीना बेगम ने तो यहां तक कह दिया कि हमें कहीं भी किराए से मकान नहीं मिलता, तब जाकर यहां मकान बनाया। ज्यादातर लोग यहां मूलभूत सुविधा नहीं मिलने की बात करते हैं और अपनी परेशानियां बताते हैं। वो तो कारीगर एक डालू नाम का ये जगह घर था उसका, तो उसने एक कमरा की जगह जी ऊपर ही गिरी है, मावले माता की तरफ से गिरी है, वो गिरा हुआ। अगर उनकी कुछ जमीन होगी तो वो निकालेंगे अपनी। हाँ, ये आर्मी वाले आते हैं? आर्मी वाले आते हैं यहाँ पर। हाँ, कभी कभार। मैं 40 साल से रह रहा हूँ यहाँ। तो पहले क्या था ये? पहले तो क्या घासगंजी थी, घास की गाड़ी आ रही है भरती थी जहाँ घास वगैरह, बस। अब ये आर्मी की जगह है, जो हम तो उधर से साइड में पहुंच गए अभी, बस। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे लगभग यही गए हैं? काफी लोग हैं, जो पूरी घिरी है, जहाँ से वहाँ तक सब घिरे हुए हैं। परेशानी हमें किराए से घर नहीं मिले, इस वजह से हम इस साल पे आए। सब लोग किरायों से निकाल दीजिए बुरी तरह से, रो के बच्चों को लेके आए हम लोग पहाड़ पे। इस वजह से बसें ना आने चली, हमको आते ना आट के, अब आपका शेर जो होते हमको आते सबने निकाल दिया। अब लोग 25 घर बनते लिख लो। सब परेशानी वाले हैं जिस पहाड़ पे है, सब परेशान। मेरे को 25 साल हो गए, 20-25 साल है। ये जब शब्द कुछ नहीं है, परेशानी है। मेरी तो बीमार हूँ, सांस फूल जाती है, दर्द हिम्मत ही अब नहीं है, और कोई कमाने वाला नहीं है। बच्चे की मोहनियों की शादी कर दी मैंने, छोटे बच्चों को लेके आया था मैं। लड़का है, वो शादी हो गई तो अकेले अलग चला गया, वो छोड़ के। किसी से भी कोई लाभ नहीं है, बीमारी दुखी ज्यादा। दवाई को भी गया, अभी दवाई तक नहीं मिली, अस्पताल बंद रहे कुछ है। ग्वालियर की अधिकांश मुस्लिम समुदाय की बस्तियों में अवैध मकान बनाने के अलावा अवैध बूचड़खाने भी बड़ी संख्या में खुले हुए हैं, जो यहाँ रोजी रोटी का बड़ा जरिया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शायद ही कभी यहाँ कदम रखते हों। यदि एक आम आदमी किसी कॉलोनी में मकान बनाते समय एक चबूतरा थोड़ा सा आगे बना ले, तो नगर निगम तत्काल मौके पर उसे तोड़ने पहुंच जाती है। लेकिन बीच शहर में राजस्व, फॉरेस्ट और सेना की भूमि पर अतिक्रमण होते हुए चुपचाप देखते रहते हैं। इसका सीधा सा मुख्य कारण स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा अवैध कब्जा करने वालों को शह देना और अपना वोट बैंक बढ़ाना हो सकता है। और यहाँ तक कि मुस्लिम बाहुल्य बस्तियों में आम आदमी भी मकान लेने या जाने से घबराता है। सरकार को एक नियम बनाना चाहिए कि जो तलहटी के आसपास है, इनको रहने के लिए पहले फ्लैट या मकान उपलब्ध करवाए जाएं। उसके बाद तलहटी साफ करने की बात की जाए, पहले इनको मकान दिए जाएं पक्के। ये तो अच्छा रहेगा। इंडिया न्यूज संवाददाता ने बीच शहर में किला तलहटी के नीचे बनी मुस्लिम बस्ती का जायजा लिया।
इस बस्ती में आम आदमी को जाने में बहुत परेशानी है। पहले तो बस्ती में घुसते ही आपको कोई ना कोई टोक देगा। अगर आपके साथ कोई स्थानीय व्यक्ति है तो आप बेरोक टोक जा सकते हैं। ग्वालियर में तमाम जगह किला तलहटी के अंदर जो है अतिक्रमण की बात कर रही है सरकार, लेकिन अहम बात यह है कि जो यहाँ पर रह रहे हैं वे गरीब हैं और लगभग 50 से 60 सालों से यहाँ पर निवास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस मुश्किलात में ये लोग रह रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल ऊंची पहाड़ी है और जो है पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। हालांकि यहाँ के स्थानीय पार्षद ने जो है व्यवस्था करवा रखी है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर जो है बिल्कुल पूरी पहाड़ी के ऊपर लगभग 100 फीट के ऊपर इनको अपने घर पे आने के लिए चढ़ना पड़ता है। वहीं चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों और नौजवान हो, सभी को यहाँ पर बड़ी मुश्किलों का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। रहने के लिए मात्र एक सर पे छत के लिए यहाँ पर लोग परेशान होते हैं, क्योंकि सरकार ने इनके लिए व्यवस्थाएं नहीं की हैं। वहीं लैंड एक्सपर्ट और वकील MP सिंह बताते हैं कि अवैध रूप से बसाई जा रही बस्तियों को नजरअंदाज किया गया और इसमें सड़क, पानी, बिजली समेत सभी जरूरी सुविधाएं यहाँ जुटा दी गई। लेकिन जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि इनमें रहने वालों से ये नहीं पूछते कि आदमी रेवेन्यू और फॉरेस्ट की भूमि पर मकान बनाने से पहले अनुमति मिली कैसे। ग्वालियर में पिछले 20-30 साल से अवैध मुस्लिम बस्तियों की बाढ़ सी आ गई है। आपको बता दें कि चाहे आर्मी की जमीन हो, फॉरेस्ट की जमीन हो, SAF की जमीन हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों ने जो है यहाँ पर अवैध अतिक्रमण करके जो है अपने मकान यानी बड़ी बड़ी इमारतें यहाँ पर तैयार कर ली हैं। और अहम बात यह है कि इसमें प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं है। अब सवाल यही है कि किला तलहटी में करीब 500 से ज्यादा अवैध मकानों की बस्ती बन गई, लेकिन जिला प्रशासन और पुरातत्व विभाग आंखें बंद किए देखता रहा। हालांकि इस मामले में जितने जिम्मेदार अधिकारी हैं, उतने ही जिम्मेदार स्थानीय जनप्रतिनिधि भी हैं, जो अपने वोट बैंक के चलते इस तरह की अवैध बस्तियों को संरक्षण देते हैं। ग्वालियर, इंडिया न्यूज।